बोलो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है छठा सर्ग। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थिर है, नित्य चिन्मात्र, सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्रादिक सब चिन्मात्र रूप हैं, बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो अज्ञान बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है। तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं लांघ सकते। इस चेतन का नाम संसार है, चेतन जीव है, संसार नाम रूप है। इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहम में दुख पाता है, अहम से दुख पाता है। हे राम जी, चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है, और चेतन से रहित जो चैतन्य है वह परमात्मा है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है, सब चेतनता मिट जाती है। हे राम जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है, अर्थात अहम मम नष्ट हो जाते हैं, तब संशय छेदे जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त चैतन्योन्मुख होता है, तब आगे दृश्य स्पष्ट भासता है। इसके होते चित्त के रोकने को क्यों कर समर्थ होता है, और दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य संयोगी चेतन जीव है, वह जन्म रूपी जंगल में भटकता भटकता थक जाता है। चैतन्य को जो चेतन अर्थात चिदाभास जीव रूप प्रकाशी कहते हैं, सो पंडित भी मूर्ख हैं। यह तो संसारी जीव है, इसके जानने से कैसे मुक्ति हो? मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है और सब दुख नाश होते हैं। जैसे विसूची का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होता है, वैसे ही परमात्मा के जानने से मुक्ति होती है। राम जी ने यह पूछा कि हे भगवान, परमात्मा का क्या रूप है जिसके जानने से जीव मोह रूपी समुद्र को तरता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देश से देशांतर को दूर जो संबित निमेष में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान संबित है सो परमात्मा का रूप है, और जहाँ संसार का अत्यंत अभाव होता है, उसके पीछे जो बोध मात्र शेष रहता है, वह परमात्मा का रूप है। हे राम जी, यह वह चिदाकाश जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव होता है, वही परमात्मा का रूप है, और जो अशून्य है और शून्य की नाई स्थित है, और जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत की नाई जो चैतन्य स्थित है और अजड़ है पर जड़ के समान स्थित है, वह परमात्मा का रूप है, और जो सबके भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशता है, सो परमात्मा का रूप है। हे राम जी, जैसे सूर्य प्रकाश रूप और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत आत्म रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब परमात्मा ही है तो क्यों नहीं भासता, और जो सब जगत भासता है, इसका निर्वाण कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जब जगत का अत्यंत अभाव जानोगे, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और किसी उपाय से ना होगा। जब दृश्य का अत्यंत अभाव करोगे, तब दृश्य उसी प्रकार स्थित रहेगा, पर तुमको परमार्थ सत्ता ही भासेगी। हे राम जी, चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता। इतना सुनकर राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, यह दृश्य जाल आडंबर मन में कैसे स्थित हुआ है? जैसे सरसों के दानों से सुमेरु का आना आश्चर्य है, वैसे ही जगत का मन में आना भी आश्चर्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक दिन तुम वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित सकाम यज्ञ योगादिक त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और सतशास्त्र परायण हो,
तब मैं एक ही क्षण में दृश्य रूपी मैल दूर करूँगा। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से जल का अभाव हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भ्रम का अभाव हो जाएगा। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा भी शांत होवेगा, और दोनों का अभाव हुआ तब पीछे शुद्ध आत्मसत्ता ही भासेगी। हे राम जी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। जैसे एक की अपेक्षा से दो होते हैं, दो हैं तो एक है, और एक है तब दो भी हैं। एक ना हो तब दो कहाँ से हो, वैसे ही एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। दृष्टा की अपेक्षा से ही दृश्य, और दृश्य की अपेक्षा करके दृष्टा है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अहंता से आदि लेकर जो दृश्य है सो सब दूर करूँगा। हे राम जी, अनात्म से आदि लेके जो दृश्य है वही मैल है। इससे रहित होकर चित्त रूपी दर्पण निर्मल होगा। जो पदार्थ असत है उसका कदाचित भाव नहीं होता, और जो पदार्थ सत है सो असत नहीं होगा। जो वास्तव में सत ना हो उसका मार्जन करना क्या कठिन है। हे राम जी, यह जगत आदि से उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ दृश्य भासता है वह भ्रांति मात्र है। जगत निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है। जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो वह सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, दृश्य रूपी मल के मार्जन के लिए मैं बहुत प्रकार की युक्ति तुमसे विस्तार पूर्वक कहूँगा। उससे तुमको अद्वैत सत्ता का भान होगा। यह जगत जो तुमको भासता है वह किसी के द्वारा नहीं उपजा। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत बिना कारण भासता है। जैसे मरुस्थल में जल नहीं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, वैसे ही यह जगत है। जो कुछ देखते हो वह निरामय ब्रह्म है। यह वाक्य तुमको केवल वाणी मात्र नहीं कहे हैं, किंतु युक्ति पूर्वक कहे हैं। हे राम जी, गुरु की कही युक्ति को जो मूर्खता से त्याग करते हैं उनको सिद्धांत नहीं प्राप्त होता। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे दृश्य असत्य प्रतिपादनं नाम 60 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां सर्ग, 6वां सर्ग पूरा हुआ।